अंचल अधिकारी एचएससी की जमीन का म्यूटेशन का अगर रिस्क लेगा जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके ले जाएंगे, बता दें। जो अधिकारी साइन किया सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके बात कर रहे हैं आप लोग को तो तनख्वाह चाहिए टाइम से। रैयत को क्यों नहीं मिल रहा है जी? दबा के अभी हम जांच करेंगे, 1 महीना के अंदर। कोई अधिकारी मालिक ना समझे, ठीक है ना। पहला चीज ये रोड भोजन एकदम जल्दी क्लियर करवाइए, नहीं तो हम गढ़ा पड़ेंगे। बता दे रहे रोड जो लपेटाएगा राजधानी में हम लिखेंगे उसके अगेंस्ट में, बता दे रहे। और उसका पेमेंट तो रुकवाएंगे, और अपने का पेमेंट जब रुकता है तो पैसे लगता है। करिएगा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। और इसको ये काटने का किसी को पावर नहीं, ये नहीं है। ये कोई ये 1 महीना के बाद में फिर हम करेंगे। और उस दिन अगर गलती निकला हम तो हम अभी हाथ जोड़ रहे हैं, हमको क्षमा कर दीजिएगा। जनवरी से आए अरे यार जनवरी से आए हो तो कितना टाइम हो रहा है? रिकॉर्ड की जानकारी हमको ऐसा करना सर करेंगे हम। रिकॉर्ड का जानकारी कैसे नहीं हो रहा है? नहीं है क्यों कितना महीने से पेमेंट नहीं हुआ है? जो पेंशन है वो भी बुजुर्ग है। तो आपका बीमारी हम नहीं सुनेंगे, या आपका बुढ़ापा को हम नहीं। वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है, हटा दें तो दूसरी जगह दे दे कि आपका जहाँ पे लोड कम रहे, वही चाह रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि जब जनता के बीच जाए तो व्यवस्था हिलती जरूर है। आज नामकुम प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब विधायक राजेश कच्छप औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। विधायक के अंचल कार्यालय में प्रवेश करते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विधायक ने आम जन से सीधा संवाद किया और उनकी समस्या को गंभीरता से सुना। वार्ड 53 की पार्षद निर्मला गाड़ी ने पेंशन की लंबित समस्या, हिट एंड रन मुआवजा और खातों में वर्षों से लंबित सुधार से जुड़े मुद्दे को भी उठाए। विधायक ने मौके पर मौजूद अंचल अधिकारी हल्का कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट कहा, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर जनता असंतुष्ट है तो अधिकारी नहीं बचेंगे। राजेश कच्छप ने एचएससी जमीन पर बने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी कड़ी रुख अपनाते हुए कहा, रैयत की जमीन पर थर्ड पार्टी ट्रांसफर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा आदमी जमीन भी दे और मुआवजा भी ना मिले। उन्होंने रिम्स 2 निर्माण को लेकर भी अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि जनता जमीन नहीं देना चाहती तो इसके पीछे कहीं न कहीं सिस्टम की गड़बड़ी जिम्मेदार है। हमारे झारखंड वासी हमारे हैं, अगर कोई अपनी जमीन दे रहा है तो उसे पूरा हक मिलना चाहिए। मुआवजा ना मिले तो रैयत क्यों जमीन देगा। विधायक राजेश कच्छप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जनहित के मुद्दे पर किसी भी स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अब देखना ये है अधिकारी अपनी जवाबदेही निभाते हैं या फिर जनता को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जमीन भी देगा फिर पैसा और पैसा के पीछे भागते रहेगा। यही हो ही रहा है। भूअर्जन में भी एक दिन उसमें भी भूअर्जन का क्लियर करवाई से होता एकदम किसी भी हाल में भूअर्जन का क्लियर। आज जो यहाँ पे हो रहा है रिम्स 2 में, वहाँ पे आपको लो यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं मिला, लोगों को रिंग रोड में पैसा नहीं मिला, काहे का जमीन देगा? अभी तो सब कमीशन मांग रहे हैं यहाँ पे, सब कमीशन मांग रहा है ये जीरो ऑफिस में रैयत लोगों से। काहे देगा जमीन? फिर जमीनों गया उसका, पैसों उसका कटाएगा। तो कोई परवाह ज्यादा नहीं है, लेकिन रैयत का जब बात आता है तो रैयत का बात में प्रायोरिटी में लीजिएगा। वृद्धा विधवा का बात आता है प्रायोरिटी में लीजिएगा। वन अधिकार कानून का अगर बात आता है प्रायोरिटी में लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत सारे विस्थापित लोगों को ब्याज पट्टा नहीं मिला है। विस्थापन का मामला आता है, उसी के बदौलत राशि बसा है। प्रायोरिटी में सबको लीजिएगा। जातीय हुआ फिर उसका रुकना नहीं चाहिए। कितना तो रोक देता है, शताब्दी वाला तो रुकता ही रोड वाला हमेशा रुकता है। उसके लिए हम लोग कैंप करते नहीं ऐसे है कि ये रेगुलर बनने वाला चीज है। आज भाई बनाया तो कल बहन बनाएगी, बहन बनाया तो उसका बेटा बनाएगा। मैंने उसका नहीं बोला सर, ये वर्जन वाला अगले बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट रोड वाला हम लोग कैंप कर रहे हैं। कैंप कराइएगा, कैंप कराइएगा, हम ही भेजेंगे, एकदम बाइट पे उसको कराइए। भूअर्जन यहाँ भूअर्जन का काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए।
अधिकतर चलिए जाता है सर, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर रहता है ना। जब ये कौन है नहीं सर, एक बार आप लोग पूछिए ना कि अगर आमेश्वर धाम में किसका पेमेंट हुआ है वहाँ का, वो सीधा दीदी करते हैं यहाँ से, तो कैसे वहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है, जाके देखिए। और इसमें अगर कोई नाजिर और कंप्यूटर ऑपरेटर रोका तो बता दे रहे हैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हम खाली करवा देंगे, बता दे। क्यों मेरे पास पब्लिक दौड़ के आता है कि मैडम यहाँ पर जब आप हमको जनप्रतिनिधि चुना है तो आप क्यों नहीं वो बोलते हैं ऊपर बोल के? दूसरा तो हमारे से ऊपर आज ये वाला मामला बृहस्पति को कराएगा, बैठिएगा आप भी बैठिए। आप जो है एक मसला है सीओ साहब, स्मार्ट सिटी क्यों मतलब कानून से बड़ा हो गया अधिकारी क्या? कानून से बड़ा हो गया अधिकारी? क्या मतलब वो क्या बोल रहे कि हमारा जमीन है, सरकार की जमीन है, KKC की जमीन है, क्या बोल रही है? सरकार ले लिया और सरकार ही सरकार इस जमीन को ले लिया। जैसे HEC से सरकार एक्वायर कर ली। कब किया है? अर्बन डेवलपमेंट तो 23 अब किया है? 23 में। अब जो है और फिर उससे चला गया स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन। कैसे गया? लीड किया गया। कैसे डीड ऑफ कन्वेंस का यहाँ पे प्रावधान नहीं है? रजिस्टर्ड रहेगा तब। ये मोबाइल मेरा है, आप इसको कैसे बेच दीजिएगा? अगर हम आपको चलाने के लिए दे दिया किसी को बेच दीजिएगा। 1896 का कानून, 1894 का कानून क्या कहता है? किसने दिया सरकार को ये करने का? अरे एग्जीक्यूटिव कैसे कराएगा? सरकार ने जब लॉ ही नहीं बनाया है, मतलब आप जो सेंट्रल का कानून है उसके अगेंस्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अगेंस्ट में जाइएगा। किस आधार से कर रहा है? यही कहा गया सर हम लोग को बैठक में कि इसका रेंट फिक्सेशन कर लिया। कौन सा नियम से करिएगा मुझे ये बता। रेंट फिक्स नहीं है उसका, मकास GM और GST सारा का रेंट फिक्सेशन करना है। और बाकी जो रहती है एक्विजिशन जो हुआ है HEC से कब एक्विजिशन हुआ है? 59-60 में हुआ है। कुछ नहीं दिया है आपके पास में HEC के पास में क्या डीड है? एक्विजिशन का पेपर है, ठीक है, मान लीजिए किसके लिए लिया था? इंडस्ट्री के लिए था। क्या इंडस्ट्री HEC थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकती है? ये रूल आया है क्या? कि आप लोगों का झारखंड का अधिकारियों का एक अलग रूल बन गया है कि नहीं हमको यहाँ के रैयतों को खत्म कर देना है, यहाँ के ट्राइबल को समाप्त कर देना है। स्मार्ट सिटी के लिए जमीन दिया था कोई क्या? HEC के लिए दिया था। हम जमीन के लिए दिया, कितना लोग आज नौकरी कर रहे हैं जी वहां जी? एक पीढ़ी को भी तो नौकरी नहीं करने दिया। तमाम लोगों को सप्लाई में करवा दिया, BRS पकड़ के फेंकवा दिया। आज की तारीख में सीओ साहब मैं कह रहा हूं, मैं करने आया हूं, अगर इस जमीन का पेपर बढ़ा तो आपके नौकरी पे भी मैं खतरा पैदा करवा दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हाईकोर्ट हमने फाइल किया है, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। फाइल हो जाएगा अगर हाँ थर्ड पार्टी राइट है ही नहीं आपके पास। अभी शेड्यूल एरिया है, CMT है, किसी के पास आप जो है अब कोई अधिकारी आपको नहीं बचाएंगे, आपके कंधा पे बंदूक रखकर वो लोग करना चाह रहा है। निचले लेवल के अधिकारी हैं, वो आकर के फिर कानून बनाए लाए एक बार विधानसभा सत्र में HEC को परमिशन दिया जाए, हम बात करने के लिए हम तैयार हैं। लावे अधिकारी बात कराए सरकार। अगर कोई अगर रूल बनाना चाह रहा है तो अधिकारी प्रपोजल दे रहे, फिर बात करें, उसके बाद में विकसित करेंगे। हमने रेवेन्यू मिनिस्टर से सवाल किया था स्मार्ट सिटी के बारे में, वो जो है मामला
सरकार ने जब सदन ने कहा कि इसमें कमेटी गठित होकर के इसमें निर्णय लेगी, तो बिना कमेटी के, कोई अगर कमेटी का रिपोर्ट है तो आप हमको बता दीजिए। सदन से बड़ा कोई नहीं ना है जी, कि सदन से कोई बड़ा है। अगर सदन से बड़ा अगर अधिकारी है तो बात करिए कि आप ही लोग का जो है कि हम उसको मान लेते हैं। जो अंचल अधिकारी एचएससी की जमीन का म्यूटेशन का अगर रिस्क लेगा, जवाब देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके ले जाएंगे। बता दो, जो अधिकारी साइन किया सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके ले जाएंगे। और ये जो मसला है सरकार का, यहां पे क्या है, किसने लिखा है, किस कारण से मुझे सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं, फाइल अगर बढ़ रहे हैं, आपको अगर विभागीय कहा जा रहा है तो किस नियमावली से आपको काटने के लिए कहा जा रहा है। मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, एचएससी मेरे क्षेत्र में, स्मार्ट सिटी मेरे क्षेत्र में, पहले उस पर हमारे साथ डिस्कशन करिए। ये गलत परंपरा का शुरुआत करिएगा, पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। और इसको ये काटने का किसी को पावर नहीं, ये नहीं है, ये कोई ये नहीं है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। एचएससी 20 डिसमिल जमीन दिया और बेघर कर दिया। 10 दिन बकरी और मुर्गी जैसा गुहार में रह रहा है यहाँ का लोग। बात करें पहले सरकार का जो रिपोर्ट है, पहले सरकार जवाब दे हमारे सवाल का जवाब दे ध्यानाकर्षण का, कि भाई हमने जो सवाल किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि आप वहां पे स्मार्ट सिटी कैसे बना रहे हैं, आप वहां पे एचएससी के लिए जमीन दिया गया था, क्या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करने का राइट सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कैबिनेट में कोई डिसीजन लिया है या कोई न्यायालय यह आदेश पारित किया है कि आप थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप वो हमको रूल दिखाइए, उसके बाद आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं तो अगर इसमें हाथ लगाइएगा, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, खींच के ले जाऊंगा। आप नौकरी में कहीं भी पोस्टिंग में रहिएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मंत्री जी भी गंभीर है, बड़ा ऐतराज कर रहे हैं। मेरी सरकार है, फिर भी अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर, मैं उसके अगेंस्ट में भी जाने को तैयार हूं। 2013 का लारा एक्ट कहता है जिस पर्पज से आपने जमीन को लिया था, पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको जमीन रैयत को वापस करना है। पॉलिसी डिसीजन में है वो, मतलब ये डिसीजन में है, तो एक्ट है, डिसीजन दोनों। एक्ट बन गया है। तो कोई अगर मान लीजिए कोई, मैं कितने होगा, ठीक, मैं कैबिनेट का पहले मुझे जो हमने सवाल किया उसका पहले हमको जवाब चाहिए, हमको उसको जवाब दे। हम किसी व्यक्ति विशेष क्या, कोई व्यक्ति अफसर के पास में हम नहीं जाएंगे। अगर सेक्रेटरी मैडम, चीफ सेक्रेटरी मैडम, अगर कोई अगर पारित की है, बहुत बड़ा साजिश दिख रहा है। अगर कोई कानून पारित की है, हमको बता दे, हमको चिट्ठी लिखवा दे। अगर वो